जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भारत का गौरव पर। आज की वापस चर्चा में शिष्टाचार युक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। कल मोदी जी ने बहुत अच्छा एक वीडियो शाम को डाला जिनमें उन्होंने बच्चों से अपील करी कि भाई चलो मिलकर देश को बनाते हैं, कड़वाहट को थूक दो। उन्होंने कहा बच्चे हमारे हैं, बच्चों से गलतियाँ होती हैं, बचपने में गलतियाँ होती हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह, और बहुत अच्छी बातें कही उन्होंने, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि गलतियों का सोर्स क्या है। कैसे माँ बहन की गालियाँ देना, चाहे लड़कों के द्वारा या लड़कियों के द्वारा, ओके हो गया, एक्सेप्टेबल बिहेवियर हो गया। ये गंदगी पैदा हुई हमारे सोशल मीडिया में आने से पहले, चैनल्स पे, समाज में। जब आपने देखा कि एक टीवी पे एक आदमी आता है जो जोर जोर से भद्दी भद्दी गालियाँ देता है, लोगों को उनकी बेइज्जती करता है और वो स्टार बन जाता है। मैं राउडीज़ की बात कर रहा हूँ, रोडीज़ जो भी था। फिर आपने देखा बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो लोगों को रोस्ट करते हैं और स्टार बन जाते हैं। तो आपको ये समझ में आया कि अगर आप दूसरे को गिरा के, गालियाँ दे के, गरिया के बड़े लोग बन सकते हो, तो इससे अच्छा तो काम ही नहीं है। सो पीपल स्टार्टेड देयर हेट, their vulgarity, their abusive language, dumping on each other. They started dumping it. और ये कल्चर जो हमारा बिल्ड हुआ पिछले 10-12 साल में, वो बहुत एग्रेसिवली बिल्ड हुआ। करीब 15-20 साल मान लीजिए, एक जनरेशन। तो ये जो जनरेशन है जिसको हम जेन ज़ी बोल रहे हैं, इन्होंने बचपन से इस बिहेवियर को एक्सेप्टेबल देखा है। पहले कुछ लोग गालियाँ देते थे, हम उनको अभद्र बोलते थे कि यार ये कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो यार। आजकल नहीं है। MCBC इज़ लाइक ओके, एक्सेप्टेबल लैंग्वेज। तो कहीं ना कहीं भारत को शिष्ट भारत अभियान की बहुत सख्त ज़रूरत है कि शिष्टता है क्या और शिष्टता से होता क्या है। जब आप तमीज़, शिष्टता से किसी से बात करते हैं, अपनी बात को रखते हैं। समस्या यह है कि इंस्टा जनरेशन को ये नहीं आता कतई, क्योंकि जब आपको इंस्टेंट फूड चाहिए, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट चाहिए, इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन चाहिए, ग्रेटिफिकेशन चाहिए, तो आपको इंस्टेंट एग्रेसिव हीट देनी पड़ती है। और वो हीट आती है अब्यूजिव लैंग्वेज से, रेलेवेंस आती है अब्यूजिव लैंग्वेज से, और आपको लगता है आप फेमस हो गए, पॉपुलर हो गए, जैसा कि कुछ बच्चों को यहाँ पे भी लग रहा था। लेकिन उसका इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पर, आपकी फैमिली पर, क्योंकि आप इतनी बड़े स्टार या वो नहीं हैं। मैंने 1 साल पहले ये बात बोली थी कि भारत को आज शिष्ट भारत अभियान की ज़रूरत है, क्योंकि उस समय कुछ इन्फ्लुएंसर्स के ऐसे वीडियो आए थे जिसमें वो बहुत ही प्यारी से बदतमीज़ी करते हैं। बियर बाइसेप्स थे, आजकल उस समय रहना चल रहा है और लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, रोस्ट कर रहा है यार। तो ये जो रोस्टिंग है, अभी आपको कल सौरभ दास का वीडियो आएगा, बच्चे तो मोदी जी को रोस्ट कर रहे थे। 4 चवन्नी घोड़े पे इज़ नॉट रोस्टिंग, राइट, पहली चीज़। अब दूसरी बात पे आते हैं कि इतना एंगर, इतना एग्रेशन, इतना एब्यूजिव लैंग्वेज, इतनी फ्रस्ट्रेशन आ कहाँ से रही है। जैसा कि मैंने बोला कि इंस्टेंट जनरेशन है, तो इनमें सब्र नहीं है, इनमें सब्र नहीं है कि ये बर्दाश्त करें, सहन करें कि कभी कोई हमारे साथ न्याय करेगा। और हम भी अपने यूथ में ऐसे ही होते हैं। तभी मंडल कमंडल जैसे आंदोलन खड़े हुए, बहुत स्कूल कॉलेज में हमने भी लाठियां खाई, भिड़ जाते थे, लड़ जाते थे, क्योंकि तब भी सहन नहीं होता था और आज भी सहन नहीं होता। आज तो सहनशीलता का फ्यूज और शॉर्ट है। तो कहीं ना कहीं आज भारत को भ्रष्टाचार मुक्त भारत की अभियान की भी ज़रूरत है, क्योंकि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होता। जब आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप रूल्स को फॉलो करो, और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, नेता रूल्स तोड़ते हैं, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप शिष्टता से बात करो, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सोशल लीडर्स, धर्मगुरु एब्यूजिव लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। जब सड़कों पे सर तन से जुटा के नारे लगते हैं, तो वो जनरेशन
कंफ्यूज रहती है कि ये कैसे हुआ, ये क्यों है, तो हम उनसे ज़्यादा करके दिखाएंगे। किसी भी तरह का भ्रष्टाचार जब लोगों के घर से करोड़ों रुपए निकलते हैं तो जनरेशन फ्रस्ट्रेट होती है कि हमारे लिए क्या देश छोड़ के जा रहे हैं। 64 करोड़ का बोफोर्स घोटाला हुआ था तो देश में आंदोलन खड़ा हो गया था। आज 600 करोड़ किसी कर्मचारी के यहाँ से निकल रहे हैं, किसी व्यापारी के यहाँ से निकल रहे हैं और कोई पलक तक नहीं झपकता। ये इस जनरेशन को और हमको भी फ्रस्ट्रेट करता है, गुस्सा दिलाता है। और गुस्सा जब आता है इंसान को तो हर कोई टेंशन पे नहीं बैठता, अभद्र भाषा का प्रयोग करना शुरू करता है, सहनशीलता आपकी ख़त्म हो जाती है। और यह सब जगह होता है, लेकिन तरीका क्या है उसको कंट्रोल करने का कि पहले लॉन्च किया जाए भ्रष्टाचार मुक्त भारत और युवाओं को उससे जोड़ा जाए। इस शक्ति को भ्रष्टाचारियों के पीछे लगाया जाए और साथ में शुरू किया जाए शिष्ट भारत अभियान, जहाँ पे समाज की सोशल मॉरल कंपस को ठीक किया जाए, हेल्थ के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जाए। परिवारों में ये चीज़ जाए कि आप कैसे अपने बच्चों को इस तरह के भाषा संस्कारों से दूर रखें, क्योंकि परिवार के लिए नहीं, बच्चों के अपने लिए। क्योंकि आगे जब आप प्रोफेशनल बनेंगे इस लैंग्वेज का यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए नेगेटिव है। तो देश की आज की आवश्यकता भ्रष्टाचार मुक्त भारत, शिष्टाचार युक्त भारत। इस अभियान को अगर मोदी जी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अनाउंस कर दें तो देश का युवा, देश का हर वर्ग जो त्रस्त है भ्रष्टाचार से और इसीलिए शिष्टाचार त्याग के सड़कों पर उतरता है, गाली गलौज करता है, रेड लाइट पे भिड़ता है, कारियों से लड़ता है, ये 2 अभियान शुरू कीजिए और भारत को परिवर्तन की राह पे आगे लेके जाइए। नमो भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।